हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध राशि परिवर्तन के विषय में। बुध का परिवर्तन तो ऐसे होता ही रहता, आप सुनते ही रहते हैं, परंतु ये जो परिवर्तन होने जा रहा है ये बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है, क्योंकि बुध का ये जो गोचर काल होता है अक्सर 20 से 25 दिन का होता है, परंतु अब ये जो गोचर काल होने जा रहा है ये लगभग 2 महीने से अधिक का गोचर रहेगा। ये बुध का परिवर्तन 29 अक्टूबर को होने जा रहा है। मंगल की राशि वृश्चिक राशि में अपने शत्रु के राशि में गोचर करेंगे बुध, और ये यहाँ पर वृश्चिक राशि में 4 जनवरी 2025 तक यहाँ पर गोचर करने वाले हैं। ये बुध का गोचर काल लगभग 2 महीने से अधिक का समय है। इसके बीच में ये वक्री होंगे, मार्गी होंगे, उदय होंगे, अस्त होंगे। तो आने वाले समय में हम समझेंगे कि उसका क्या प्रभाव होगा, परंतु अभी जब तक ये उदय अवस्था में है और साथ में ये सबसे बड़ी बात है कि ये मार्गी अवस्था में है, तो वृश्चिक राशि में क्या फल देंगे, क्योंकि बुध देखा जाए तो वृषभ वालों के लिए बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हैं, आपके लिए कारक ग्रह कहलाते हैं। आपके पंचमेश हैं, आपके द्वितीयेश हैं, इसलिए ये द्वितीयेश और पंचमेश होके आपके दाम्पत्य भाव में गोचर करेंगे और आपके लग्न से भी संबंध बनाएंगे। तो ये क्या प्रभाव डालेंगे आइए समझते हैं। उसके पहले थोड़ी सी जो ग्रह स्थिति है उसे समझ लीजिए, जिससे फलादेश को समझने में बड़ी आसानी होगी। यहाँ पर बुध गोचर तो कर रहे हैं मंगल की राशि में, परंतु मंगल खुद नीच अवस्था में है, पीड़ित अवस्था में है, और ये जो ग्रह स्थितियां लगातार बनती जा रही, हमने अभी मंगल की वीडियो जो आपने देखी होगी शायद, तो उसमें हमने चर्चा की थी। तो मंगल बहुत लंबे समय के लिए इसी तरह गोचर काल में है। सूर्य इस समय नीच चुके हैं, मंगल नीच चुके हैं, और अब बुध भी अपने शत्रु राशि में जा रहे हैं, वो भी बहुत लंबे समय के लिए। तो ये जो आने वाली ग्रह स्थितियां इस तरह बन रही हैं, तो मैंने बताया था मंगल के वीडियो में, ये कहीं ना कहीं 2025 में जो समस्याएं जीवन में लोगों के आने वाली हैं, बड़ी समस्याएं पूरी दुनिया में, उसका सूचक है ये ग्रह स्थितियां। खासकर मंगल जो इतना लंबे समय के लिए नीच अवस्था में है और कई तरह से पीड़ित हैं, तो वो सूचक है। तो इसलिए अब सोचिए, जो ग्रह 20 से 25 दिन गोचर करता है वो 2-2 महीने से अधिक का समय ले रहा है, और ये देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट हैं, शनि से दृष्ट हैं, राहु से भी दृष्ट हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या फल देंगे, तो देखा जाए तो ये बुध का जो परिवर्तन है कहीं ना कहीं आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन के लिए कई तरह की समस्याएं उत्पन्न करने वाला, दाम्पत्य जीवन मैरिज लाइफ में वाद विवाद, अनबन की स्थिति, कलह का माहौल बनाने वाला, और व्यापारियों के लिए सबसे बड़ी इस समय समस्या उत्पन्न होने वाली है, क्योंकि ये व्यापार का अभाव भी होता है। तो व्यापारी वर्ग इससे बहुत ज़्यादा प्रभावी होने वाले हैं। और साथ में देखा जाए तो जो लोग शेयर मार्केट इत्यादि में हैं, लॉटरी, जुआ सट्टा, इन ऐसे क्षेत्रों में इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ से धन कमाते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्थिति नहीं, पर बहुत बुरी भी नहीं। काम ऐसे चलता रहेगा जैसा चल रहा था, परंतु सावधानी अवश्य रखिए, क्योंकि इस समय संभवतः आप निर्णय जल्दी में लेंगे और वो गलती हो जाएगी। तो इस समय सोच समझ के निर्णय लीजिए, जो कि बेनिफिट होगा, अचानक बेनिफिट भी होगा, परंतु आपको साथ में ये बात ध्यान में रखनी है कि यदि व्यापार के रूप में आप कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो ट्रेडिंग करते हैं या बहुत सारे क्षेत्र जो इन्वेस्टमेंट के हैं, उसमें सबका अलग अलग, कोई एक थोड़ा सा कभी कर दिया तो कर दिया, कुछ लोग उसको व्यापार के रूप में ही पूरा लेते हैं, उनके लिए थोड़ी सावधानी की आवश्यकता होगी। क्योंकि यदि व्यापार से जुड़ जाएगा ये आपका, तो ये कहीं ना कहीं मुश्किल स्थिति बनाएगा, और आपको धन वृद्धि, आपके स्थायी धन में वृद्धि देखने को मिलने वाली है। घर परिवार में यदि कोई कलह का माहौल, समस्याएं थी, वो ठीक होने वाली हैं, और सबसे बड़ी बात है इस समय आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत बेहतर होने वाली है। और यदि मानसिक तनाव, बहुत तरह की समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी, तो वो समस्याएं भी अब दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। बुध का ये परिवर्तन कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी इस समय बड़ा लाभदायक सिद्ध होगा, परंतु धैर्य अवश्य रखना, जो मैंने पहले बताया। यदि इस समय धैर्य खोएंगे तो समस्या हो जाएगी। जो लव पार्टनर है उनके लिए थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय पीड़ित अवस्था में बुध कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा उलझन में डाल सकते हैं।
तो ये बुध का परिवर्तन देखा जाए तो कई मामलों में लाभ दे रहा है, कई मामलों में समस्याएं दे रहा है। जो कि बुध कारक ग्रह हैं तो बहुत ज्यादा समस्याएं तो नहीं देंगे, परंतु आपको सावधान अवश्य रहना चाहिए। अब रही बात कि आपको यहाँ पर उपाय क्या करना चाहिए, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी जन्म कुंडली में बुध, शनि, राहु और देवगुरु बृहस्पति इनकी स्थिति को देखिए। क्योंकि यदि ये ग्रह अच्छे हैं तब तो एक बार ठीक है, यदि ये भी कहीं न कहीं समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं या आपकी जन्म कुंडली में बुध पीड़ित अवस्था में है तो समस्याएं फिर ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। यदि अच्छी अवस्था में है तब तो फिर जो समस्याएं हैं वो कम हो सकती हैं। क्योंकि ये जो परिवर्तन है साधारण परिवर्तन नहीं, बहुत लंबे समय के लिए और कई ग्रहों से भ्रष्ट होने की वजह से बुध के प्रभाव में कई तरह के बदलाव होने वाले हैं। उपाय के रूप में आपको नित्य प्रति गौ माता की सेवा करनी चाहिए, और यदि हर दिन ना कर सके तो कम से कम बुधवार को आप गाय को चारा खिला सकते हैं। और अपने घर में जो भी आपकी इष्ट देवी हो उनकी आराधना करिए। जैसे इष्ट देवता होते हैं उसी तरह इष्ट देवी भी होती हैं, या तो फिर कुल देवी की आराधना आप कर सकते हैं, तो उससे भी आपको लाभ मिलने वाला है। और नित्य प्रति आप प्रयास करें कि आप के जो घर में हो या कोई आसपास हो, कोई छोटे बच्चे हों, उन्हें कुछ खिला सकते हैं, मीठा खिला सकते हैं, तो इससे भी आपको जो है तो सहयोग मिलेगा। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। और साथ में कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले, देखिए निर्णय में देखिए महत्वपूर्ण कैसे हो गया कि अब आपको कोई अपना व्यापार शुरू करना, वो महत्वपूर्ण निर्णय हो गया। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे परिवर्तन तो हर दिन होते रहते, तो हर दिन कुंडली कैसे चेक कराएंगे। तो महत्वपूर्ण निर्णय मतलब कोई बड़ा निर्णय ले रहे हैं उस समय आपको चेक करना चाहिए। हर दिन तो चेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर दिन कहाँ तक चेक करेंगे। हाँ, ये है कि आप अपनी ग्रह स्थितियों को देखिए, अपनी जन्म कुंडली में जानिए, समझिए कि हाँ कैसी स्थिति में कौन से हमारे ग्रह हैं, कौन सी दशाएं चल रही हैं। जब आप कुंडली दिखाते हैं तो आप समझ लीजिए कि क्या कैसी ग्रह स्थिति है, क्या दशा चल रही है, क्या अंतर दशा चल रही है, जिससे आपको भी समझने में आसानी रहे। कमेंट में जिनकी आप देवी की आराधना करने वाले हैं उनकी जयकारा लगाइएगा और स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।